चार्ट कुछ कहते हैं चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज जिस स्टॉक के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं उस स्टॉक का नाम है प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड। सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। सीमेंट सेक्टर में कामकाज करती है और बिल्डिंग मटेरियल्स कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। सीमेंट, रेडीमिक्स, कंक्रीट, टाइल्स और बाथ प्रोडक्ट्स में यहाँ पे काम करती है। इसके अलावा कंपनी का चार्ट अगर देखा जाए तो एक बेहतरीन स्ट्रक्चर का निर्माणाधीन है और जिसका निर्माण हो चुका है। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी काफ़ी अच्छा है। आरओसी आरओई भी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा कंपनी ने नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा कमा चुकी है। 38 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी कमा चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है कंपनी का। और इसके अलावा कंपनी का कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट ईयर्स का 58% है। स्टॉक का CAGR 22% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखी जाए तो 3 ईयर्स में 9% की है, जो एक फंडामेंटल कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी होती है। और चार्ट कुछ क्या कहते हैं इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारा सबसे ज़्यादा भरोसा सिर्फ और सिर्फ चार्ट पे होना ज़रूरी है। अगर बेहतरीन स्ट्रक्चर का निर्माणाधीन है तो निर्माण करते हैं तो उसका निर्माण होना ज़रूरी है, तो जो हमें चार्ट के आधार पे ही संकेत मिलते हैं। तो चार्ट हमें ये बताते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो फंडामेंटल चेंजेस हो चुके हैं और फंडामेंटल बदलाव यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं, जो कि कंपनी के लिए भी अच्छा है और जो ट्रेडिंग के नज़रिए से देखते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और यही उम्मीद के साथ हम स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं, जो करंट मार्केट प्राइस 148.25 के पास भी खरीदी किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी में कुछ ना कुछ तो बदलाव दिख रहा है, इसीलिए ब्रेकआउट आता है। कोई भी कंपनी अपनी प्राइस रेंज के बाहर तभी आती है जब उसको ऊपर जाना है। फेक ब्रेकआउट भी हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे फंडामेंटल चेंजेस दिखाई देते हैं, यही हमें स्टॉक के नज़रिए से देखना है। तो इस स्टॉक में एक ब्रेकआउट आ चुका है, एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुकी है और यही ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद ही हम किसी स्टॉक में एंटर करते हैं। तो यही हमें दिखता है कि इस स्टॉक में कुछ फंडामेंटल चेंजेस है और इसी फंडामेंटल चेंजेस का नज़रिया अगर देखा जाए तो कंपनी में यहाँ पे स्टॉक ने 2018 के हाईस को भी यहाँ पे ब्रेक किया और 2018 का जो हाई था वो कोई मामूली नहीं था। कई सारी कंपनियों में 2000 के 18 का हाई ब्रेक करने के बाद काफ़ी ऊंची छलांग लगाई है। यहाँ पे 2018 का हाई ब्रेक हो चुका है और यहाँ से उम्मीद करते हैं कि कंपनी अच्छा खासा मुनाफा अपने ट्रेडर्स के लिए या फिर अपने जो कोई होल्डर्स होंगे उनके लिए कमा के दे सकती है। तो इतना तो रिटर्न तो बनता ही है अगर इस तरीके से देखेंगे। तो यानी कि हम यहाँ पे फंडामेंटल चेंजेस में जो भी बदलाव देखते हैं वो 260 रुपए तक हो सकते हैं, यानी कि कंपनी ने कम से कम 260 रुपए तक छलांग लगानी ज़रूरी है। तभी कंपनी के लिए हम मान सकते हैं कि कंपनी में कुछ तो फंडामेंटल चेंजेस हो चुके हैं। जो ब्रेकआउट आया है वो सस्टेनेबल है और वही सस्टेनेबल ब्रेकआउट 260 तक हमें लेकर जा सकता है। तो इस तरीके से रेंज का भी कैलकुलेशन किया जा सकता है और इस तरीके से ब्रेकआउट का भी कैलकुलेशन किया जा सकता है। ब्रेकआउट कोई भी मामूली नहीं होते और जब भी मामूली होते तो फेक ब्रेकआउट होंगे। तो इसीलिए ये जो ब्रेकआउट है वो मामूली नहीं है और ये जो मामूली ब्रेकआउट नहीं होते तो वो ज़रूर अपने टारगेट तक पहुंचते हैं या फिर टारगेट से भी आगे पहुंचते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो टारगेट तक ही पहुंच जाएंगे। तो हमें स्टॉप लॉस के साथ भी काम करना है। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे 119 120 के करीब होगा, यानी कि 120 के करीब हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और इसी स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ चुका है और ये ब्रेकआउट हमें ये सजेस्ट करता है कि अब ऊपर जाने वाले हैं हम। इसके अलावा हमने हमारे पिछले वीडियो में यूपीएल स्टॉक के बारे में चर्चा की थी और साथ ही साथ प्राज इंडस्ट्रीज के बारे में चर्चा की थी। जो भी मेरे सब्सक्राइबर होंगे उन्होंने इसमें अच्छा खासा मुनाफा कमाया होगा और उम्मीद करता हूँ कि प्राज इंडस्ट्रीज में भी बहुत ही अच्छी तरीके से मुनाफा कमाया होगा। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि इससे हमें बाहर निकलना है। ये कोई मामूली एक दो दिन के लिए स्टॉक नहीं है। ये हम स्टॉक खरीदी करते हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्ते के लिए या फिर
कुछ महीनों के लिए हम यहाँ पे स्टॉक खरीदी करते हैं। तो इसके लिए ये देखना ज़रूरी है कि स्टॉक की रेंज कहाँ पर है। अपना खुद का एनालिसिस लगाइए कि स्टॉक में हमें कब तक बने रहना है और कब तक हम इसमें बने रह सकते हैं। तो इसीलिए पेशेंस होना ज़रूरी है। ये कोई 1-2 दिन के लिए स्टॉक्स नहीं होते। हमने यूपीएल के बारे में चर्चा की थी। यूपीएल ने भी हमें अच्छा खासा रिटर्न मिलाकर दे दिया और साथ ही साथ प्राज इंडस्ट्रीज भी आज बहुत ही ऊपर दिखाई देती है। तो जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा वो लोग भी देखें, और जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं या फिर हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।